A very good morning to everyone and welcome to the Utthan session today. So today we are in the third session of the series and the new topic that we started, which was creating a soul-to-soul connection. And for taking the session today, we have Sangeeta Didi. Didi, over to you. Om Shanti. Om Shanti. Warm welcome to all of you. So, should I welcome you or you will welcome me? Who will welcome whom? So, those who have wished to welcome, they have to see who is to welcome. So good. All the angels, just अपने आप को प्रत्यक्ष करो, अपने आप का दर्शन दो, सभी एंजल्स की भाषा प्रचार, सोल की भाषा जाए. Very good. So this is called soul connection. Who will understand the soul? Soul को समझने का मतलब क्या है? What some of you did know just now. Soul को समझना. I'm connected with the soul, we say, of the person. मेरा अंदर से कनेक्शन है. अंदर से कनेक्शन का मतलब क्या है? अंदर से कनेक्शन. जो मेरा जिसके साथ अंदर से कनेक्शन होगा, उसके अंदर की बात को समझ लेते हैं. देखिए अंदर से कनेक्शन है. तो अब this soul to soul connection, when we talk about this, so connection means communication. जिसके साथ कनेक्ट होगा उनके साथ हम ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करेंगे, राइट है? क्योंकि कनेक्शन नाउ दो टाइप का कनेक्शन है. एक है वर्बल कम्युनिकेशन और एक है बाहर जो कनेक्शन दिख रहा है, वर्बल, एंड एक है सोल टू सोल कम्युनिकेशन. टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. So when we talk about verbal communication, so it would be status to status communication, role to role communication, right? Because verbal communication. So this is what it is. So status to status, a general manager speaking to a employee. So I am the general manager. मैं आपसे बात कर रहा हूँ. तो जब ऐसा जनरल मैनेजर, ऐसा प्रेसिडेंट, ऐसा एम्प्लॉई हम बात करते हैं तो दूसरे का भी क्या दिखाई देता है? उसका रोल दिखाई देता है, तो स्टेटस दिखाई देता है. तो स्टेटस टू स्टेटस कम्युनिकेशन, रोल टू रोल कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टू एजुकेशन. आई एम सो एजुकेटेड, सो विद दिस कॉन्शियसनेस मैं आपसे बात कर रही हूँ. सो माई फोकस ऑल्सो किस पर होगा? एजुकेशन के ऊपर होगा. एंड रिलेशन टू रिलेशन कम्युनिकेशन, a wife talking to a husband, a child, a parent talking to a child, a brother talking to a brother, ये सारे हमारी कम्युनिकेशन है. अब when we talk about this communication, तो जो भी एक सोल इस तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, we are talking, we'll be talking as per what, इसमें how do we talk? As per what I feel और as per what their feeling is, क्या हमारा इंपॉर्टेंस होता है. एंड वी, मतलब मुझे जो अच्छा लगता है मैं बोलूंगी, क्योंकि व्हाट एम आई एम सो एंड सो. सो आई एम टॉकिंग एज पर व्हाट आई फील, नॉट एज पर व्हाट दे आर.
ना, क्योंकि वर्बल है, मतलब फिजिकल लेवल पर हमारा कम्युनिकेशन है। और इसलिए प्योरेस्ट ये होता है, प्योरेस्ट इंटेंशन है, लेकिन बहुत अच्छे भाव से हम बोलते हैं। एंड द एम इज टू डिसिप्लिन, अथॉरिटी यूज करते, डिसिप्लिन यूज करेंगे उसको, और एनकरेज मोटिवेट करेंगे। सो इंटेंशन बहुत प्योर होती है, लेकिन किससे बात कर रहे हैं? एक स्टेटस से बात कर रहे हैं। सो टॉकिंग टू अ स्टेटस, टॉकिंग टू अ डिग्री, टॉकिंग टू अ पोजेशन, मैं रिच हूं, इसकी क्या औकात है? मैं उम्र में बड़ा हूं, तो एक एज से बात कर रहा है। इज दिस सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है, उसको कौन सा कम्युनिकेशन कहें? ईगो का कम्युनिकेशन? कैन वी टर्म इट एज एन ईगो? और एक्यूरेट है, आई एम रिच, so what the way I will talk to you, I'm very educated, the way I will talk to you. तो ये है verbal communication. Now, can we be real in this communication, this kind of communication? Can we understand the feelings of the other person in this communication? Yes or no? हाँ या ना? Status talking to a status. अच्छा इंटेंशन है, प्योरेस्ट इंटेंशन है, लेकिन इस तरह से हम बात करें, क्यों? मैं फादर हूं, मैं ये हूं। सो इट्स एन ईगो स्पीकिंग टू अ ईगो, व्हेन देयर इज द रोल, द रिलेशनशिप ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। अब एक ईगो दूसरे ईगो से बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ईगो मतलब एक हार्ड सरफेस, नो दिस दिस ये जो है ना हमारा पोर्शन बहुत हार्ड है। ये ये हार्ड पोर्शन एक हार्ड टेबल पे लगता है, क्या हो जाता है? और एक ये पोर्शन है वो जो टेबल पे लगता है, और एक ये पोर्शन है वो टेबल पे लगता है। क्या फर्क है दोनों में? जब ये पोर्शन टेबल पे लगता है, हर्ट होता है, और जब ये पोर्शन टेबल पे लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। क्यों? एक हार्ड है, दूसरा भी उतना ही हार्ड है। दिस इज कॉल्ड ईगो क्लैश। और एक नरम है, दूसरा चाहे बहुत हार्ड है, ईगो में है, मैं तो बहुत रिच हूं, मुझे पता है, ही इज अ सोल, आई एम अ सोल। तो मेरे मेरे अंदर वो सोल फीलिंग है। सो दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा? तो एक नरम है, फ्लेक्सिबल है, दूसरा हार्ड है, किस हर्ट होगा? मुझे, अंदर से फ्लेक्सिबल। सो व्हेन देयर इज दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स नथिंग, इसलिए हम कहते हैं ईगो क्लैश। व्हाट इज ईगो क्लैश? माय फीलिंग्स ऑफ माय स्टेटस टॉकिंग टू द स्टेटस, हमारा बहुत ईगो क्लैश होता है। एंड देयरफॉर उसमें कौन सा कम्युनिकेशन होगा? डू व्हाट आई वांट, आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, यू हैव टू डू इट। या दूसरा, वो मुझे इस तरह बोलता है, आई गॉट हर्ट। तो इट्स नॉट ऑफ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे ये कह दिया, ईगो। तो इसलिए वो ये वाला जो कनेक्शन है,
कम्युनिकेशन है, ईगो का ईगो के साथ कम्युनिकेशन है। क्या ये हार्टी कम्युनिकेशन होता है? एक ईगो का दूसरे ईगो के साथ, even because I also am very prosperous, I am also very rich, she is also very rich, चलो मेरा नो हम लोग वी बाइंडेड, एक संबंध बन गया। और वो संबंध किस बेसिस पे था? एक ईगो का दूसरे ईगो के साथ वो संबंध था। विल इट बी अ ट्रू कम्युनिकेशन? विल इट बी एन एग्जैक्ट कम्युनिकेशन? तो मतलब ईगो का कम्युनिकेशन जो होगा, इट्स नथिंग बट talking to a wrong image of yourself. Because ego matlab identifying to a wrong image of myself. So when we talk about the wrong image of the self, तो इसका मतलब हम किसकी बात, what are the wrong images of the myself? Who will, you can write what could be the wrong images of myself, which you say this is not me, ये मेरी इमेज नहीं। So what could be the wrong images? What could be the wrong images? क्या मेरी इमेज एज अ बॉडी, अच्छा रिचनेस ये मेरी राइट इमेज है? रिचनेस इज माय राइट इमेज? मैं बहुत रिच हूं? नो। अच्छा, यस और नो बोलते जाओ। अच्छा, मैं बहुत एजुकेटेड हूं, ये मेरा राइट इमेज है या ईगो का इमेज है? राइट इमेज नहीं है। अच्छा, सो मैं बहुत मैं फादर चाइल्ड, ये राइट इमेज है? बच्चा है तो नेचुरली ऐसे होना चाहिए ना, बच्चे इतने हाजिर जवाबी होते हैं, हम तो एडल्ट है, उनको तो वो तो बच्चे हैं। इज दिस द राइट इमेज आई एम टॉकिंग टू दैट? नो। तो मतलब रिलेशनशिप वो भी रॉन्ग इमेज हो गया। ब्रदर टॉकिंग टू अ ब्रदर, मदर टॉकिंग टू अ चाइल्ड, हस्बैंड टॉकिंग टू अ वाइफ, और दूसरा रोल टॉकिंग टू अ रोल, आई एम द एमडी, आई एम द जीएम टॉकिंग, ये भी राइट इमेज है? कौन सी राइट इमेज है? जो फीलिंग्स का फीलिंग्स के साथ कनेक्शन होता है, दैट्स द राइट इमेज। मतलब इसलिए हम कहते हैं सोल मेट, कहते हैं हमारे अंदर की तार जुड़ी हुई है, ये कहते हैं। तो जहां एक सोल दूसरे सोल के हिसाब से बात कर रही, सो नाउ बिकॉज दिस इज अ रॉन्ग इमेज, तो क्या करते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग आई एम आई एम द फादर, आई एम द हस्बैंड, यू शी शुड डू दिस। और वो वाइफ समझेगी मैं तो मजबूर हूं ना, क्या करे, आई एम नॉट अर्निंग, सो आई एम नॉट अर्निंग, आई एम अ हेल्पलेस, आई एम अ वाइफ, ये सब कौन सी इमेजेस है? रॉन्ग इमेजेस। सो नाउ द होल रिलेशनशिप हमारा इस पर चल रहा है, और इसलिए एक बोलता रहता है, एक हर्ट होता रहता है, या दोनों ही बोलते रहते हैं, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। नाउ तो दिस टॉकिंग, अब जब therefore it is more of expectation, this is called expecting, मैंने कहा है करना चाहिए, she should do it, expect, I never expected कि तुम ऐसे बोलोगे, expectation, so this is relationship of an expectation, तो relationship based on the labels is the is the physical relationship based on the labels of body, name, education, position, religion. ना हिंदू है
हिंदूज ऐसे होते हैं, नेशनैलिटी, ये सब बेस्ड ना हो। जो फिजिकल, अब जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को पता है कि ये पेशेंट, एक तो बीमारी के बारे में पता है, और दूसरा उस बीमारी में जो पेन होता है उसके बारे में पता है। नाउ द वे द डॉक्टर विल टॉक टू द पेशेंट, वो पेशेंट बहुत चिल्ला रहा है, बहुत कभी कभी हटा भी देता है, करने भी नहीं देता है, क्या वो पेशेंट के तरह का रिएक्शन होता है डॉक्टर को? What the doctor, they won't react to the pain of the patient, but on the contrary वो क्या कहेंगे? Because now they say, they will understand कि बेचारी ये पेन, ये एलिमेंट है, मतलब नेचुरल ना ये पेन होता है, एंड therefore वो काम अपना करेंगे, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय दैम। उनको गुस्सा नहीं आता है, उनको दर्द नहीं होता है, इनको पता है कि ये होता है, एंड therefore the words would be, आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाए। तो इसलिए दिस इज कॉल्ड कंपैशन। कंपैशन मतलब क्या? सो दे डोंट क्वेश्चन द पेन, दे आर अंडरस्टैंडिंग द पेन, not remaining untouched, not consuming the pain, and then radiating your care and concern। क्योंकि वो, तो जहां अपना रोल क्लियरली पता है एंड देन अंडरस्टैंडिंग है, यू आर एबल टू हील द पर्सन। So therefore this, they are not affected by it। Similarly, can emotional healing be possible? Can emotional healing be possible? फिजिकल हीलिंग में भी जब हम समझते हैं कि बेचारा बहुत दर्द में है, तो ऑटो नेचुरली है ना, ऐसे होगा ही। इमोशनल हीलिंग हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग कि द सोल इज इन पेन, वो सोल बहुत डिस्टर्ब्ड है, और वो डिस्टरबेंस के कारण वो मुझे बोल रही है। I understand she is going through some disturbance. So actually मैंने कुछ कहा इसलिए नहीं, उसकी अपनी डिस्टरबेंस इतनी है। क्योंकि कितनी बार हम एक्सपीरियंस करते हैं ना कि मैंने तो सिर्फ इतना सा ही कहा था, मैंने किसी को इतना सा हाथ लगाया और वो एकदम जोर से चिल्लाया, उसने, उसको बहुत पेन हुआ। व्हाट डज दैट मीन? एकदम आपने हाथ लगाया, उसको बहुत दर्द हुआ, आपका तो कुछ भी नहीं, आपको लगा किया ही क्या मैंने, मतलब वो ऑलरेडी कोई इंजर्ड जगह है, तभी तो हाथ लगाने से इतना दर्द होता है। वुंडेड प्लेस है, कमजोर जगह है, हम कुछ थोड़ा सा कह देते हैं, दूसरे को पेन बहुत फील होता है, मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ी इंजरी है। सो हियर आई डोंट हैव टू क्वेश्चन कि ये क्या है, व्हाट आर दे डूइंग, सो फुलिश। तो डॉक्टर वोंट से ऐसे क्यों चिल्लाते हैं, वो क्या सोचता है कि नेचुरली ना पेन है ना, क्योंकि इतनी बड़ी एलिमेंट है, इतना बड़ा बॉडी कॉन्शियस है, मुझे, मैं इतना रिच हूं, मैं इतना समझदार हूं, मुझे बोला। सो लिटिल बिट एंड देयर इज एंगर, लिटिल बिट एंड देयर इज बिग हर्ट। ये क्या प्रूव करता है? द सोल इज वेरी मच इंजर्ड। व्हेन आई अंडरस्टैंड कोई इंजर्ड है इसलिए वो चिल्ला रहा है, एज अ डॉक्टर, एज अ अंडरस्टैंडिंग, कैन आई ट्रीट द पर्सन?
Am I able to treat the person? Because मुझे पता है कि बहुत injured है, and the soul has gone through many injuries. किस तरह की injuries the soul has gone through? What are the injuries of the soul? Injuries of the soul. So you just have to say yes or no. Anger, injury, yes. Hurt, ego, attachment, demanding nature, love, peace, नहीं, right. So calculative, तो ये these are the injuries of the soul. तो वो अंदर the soul एंगर में नहीं है, इंजर्ड है, और वो इंजरी के कारण वो चिल्ला रही है. आपने खाली इतना ही बोला कि थोड़ा शांति से बात करो, और प्लस शांति से कहा कि शांति से बात करो, उसको बहुत गुस्सा आया. तो ये अंडरस्टैंडिंग द सोल का पेन, कि वो बेचारा चिल्लाएगा चिल्लाएगा, लेकिन मुझे बिकॉज आई एम अंडरस्टैंडिंग, मीन्स आई एम अ डॉक्टर, मुझे समझना है कि कोई बात नहीं, उसकी इंजरी है. सो व्हेन आई अंडरस्टैंड द एज अ सोल, आई अंडरस्टैंड द इंजरी, इट्स अ सोल कनेक्शन. व्हेन आई जस्ट गेट अफेक्टेड, इट्स अ रोल कनेक्शन. ऐसे मुझे क्यों? सो नाउ इवन इफ समवन सेइंग टू मी आई एम गेटिंग अफेक्टेड, इतना काम करने के बाद फिर कुछ गलती ढूंढ लेते हैं, क्या फायदा? इनसे काम करके फायदा क्या है? कितना भी करो. तो आई एम गेटिंग अफेक्टेड, मतलब बेचारा वो सोल है, द सोल, उस ही इज गोइंग थ्रू हिज ओन जर्नी. वो बहुत अपना इंजर्ड होगा, मतलब बहुत एंगर होगा, बहुत. यू योरसेल्फ ऑल सेड कि दिस इज एन इंजरी. तो ऐसी कौन सी सोल इन द फैमिली आर यू सीइंग जो इंजरी से रहित है? ये सब जो इंजरी आपने बताया, ऐसी कोई है सोल? ऑफिस में ऐसी कोई सोल है जो इंजर्ड नहीं है? और कोई कोई बहुत ज्यादा भी इंजर्ड है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टेम्पर, जिसको हम कहते हैं बड़े इगोइस्टिक है. सो इफ दिस कुड बी माई अंडरस्टैंडिंग, I am able to actually, just this understanding is called healing. This is compassion. So no questioning, ऐसा क्यों कहा, कब तक बोलते रहेंगे? लेकिन these are the 4 things. If I'm really connected to the person as a soul, in fact, everyone should write this. I am remaining untouched and not consuming the pain. तो होगा क्या? When I don't question, ऐसे कैसे बोलते हैं? इतना भी कोई बोला जाता है क्या? पता नहीं कब ये सुधरेगा. दिस इज ऑल माई क्वेश्चनिंग, बट आई अंडरस्टैंड इट, एंड मोर इंपॉर्टेंट इज आई रिमेन अनटच्ड. मेरी कोई भी फीलिंग्स इफेक्ट नहीं हो रही है, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी आई एम नॉट केयरलेस, आई रेडिएट माई केयर एंड कंसर्न. चलो, गलती मैंने की, आई एम सॉरी. मेरे अंदर शक्ति है सॉरी बोलने की, फॉरगिव करने की, फॉरगिव होने की. दिस इज, आई एम कनेक्टेड टू द सोल. तो और सोल टू सोल कनेक्शन जहां होगा ना, सोल टू सोल, दैट कम्युनिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल द रिलेशनशिप बिकम्स पावरफुल. इसलिए कम वॉट में I won't get affected. And how many in a family have to have this
अंडरस्टैंडिंग? मिनिमम अगर एक को भी है ना, दोनों की जरूरत नहीं है, चारों की भी जरूरत नहीं है, एक को चाहिए। अगर एक अनस्टेबल है, वो पूरे फैमिली को बर्बाद कर सकता है? कर सकता है। एक डिस्टर्ब्ड है, एक गुस्से वाला है, एक शॉर्ट टेम्पर्ड है, पूरे माहौल को खराब कर सकता है। तो इसलिए एक इस तरह की अंडरस्टैंडिंग वाला चाहिए। So therefore, it doesn't require both of them. And therefore, it's very easy to inculcate the soul connection. And दूसरा है now communication. अब क्या होता है, हम कहते हैं मैंने इतना सोच समझ के, और मेरे दिल में कुछ नहीं था, मैंने बोल दिया, मैंने बोला नहीं बेटे तुमको ऐसे करना है, बेटे तुम, लेकिन जो बोलते समय क्या फील किया? अटैचमेंट। Therefore, there is a reaction from the person. और प्लस सारा समय, कभी कभी हम कहते हैं मैं तो इतना डर रही थी, और डरते बहुत मुश्किल से मैंने कहा, मैंने मेरी बॉस को रिक्वेस्ट किया, बहुत मुश्किल से। मतलब क्या, अंदर मेरी फीलिंग क्या थी? कौन सी फीलिंग थी? ईगो की थी, इंजर्ड की थी। इंजर्ड कहे, ईगो छोड़ो, आई एम वेरी इंजर्ड। सो एन इंजर्ड स्पीकिंग टू एन इंजर्ड, बॉस है, बहुत बड़ा है, मैं कौन हूं, मैं तो छोटी हूं। तो मैं बहुत डरते डरते, बहुत मुश्किल से मैंने कहा। नाउ एन इंजर्ड हिटिंग एन इंजर्ड, व्हाट वुड बी द रिजल्ट? रिजल्ट क्या होगा? दर्द होगा। लेकिन अब अस्वस्थ, टॉकिंग टू द सोल। सो देयरफॉर अब मुझे कोई भी बात किसी से कहना है, हम बहुत बार सोचते हैं बड़ा बहुत मुश्किल है, इसको मनाना तो बहुत मुश्किल है, ये तो मुझे नहीं लगता कभी मानने वाला है, बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, बहुत ईगो है। ये पूरा टाइम मेरे वाइब्रेशंस थे, मींस मेरे वाइब्रेशंस पूरे दिन ये चल रहे थे। मेरी कम्युनिकेशन विद दैट सोल वाज गोइंग ऑन, अ फीलिंग, दिस फीलिंग वाज कम्युनिकेटिंग टू दैट फीलिंग। ये बहुत इगोइस्टिक है, मानने वाला नहीं है। ये इसने बहुतों को धोखा दिया, ये किसी को छोड़ा नहीं है। सो आई एम टॉकिंग टू द सोल, अभी ये सब बोल नहीं रही हूं, आई एम क्रिएटिंग दैट फीलिंग्स। एंड नाउ बाद में मैंने वो बात कहा, इतने सारे फीलिंग्स करके अब मैंने उसको वो बात कही। क्या वो मानेगा? मानेगा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस, मैंने बात कर ली इतने सारी, बहुत इगोइस्टिक है, 10 को बोला, मुझे नहीं लगता है मानने वाला है, तुम ट्राई करके देख लो, मुझे नहीं लगता ये बॉस ऐसा है। तो मैंने 10 को बोला, 10 ने वो क्रिएट करी फीलिंग, तो मेरे लिए और वेटेज हो गया। सो माई क्वेश्चंस, माई फीलिंग्स हैवी। एक तो मैं 24 घंटे सोच रही हूँ, पता नहीं मैं 4 दिन से ऐसे सोच रही हूँ। फिर मैंने जो जो मेरे, मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं बोलूंगी क्या हो जाएगा, तो मैंने कितनों को वो फीलिंग्स करवाई, विच इज एडेड टू माई अकाउंट, एंड नाउ आई एम स्पीकिंग टू यू। 100% रिजेक्शन। और वही आई एम टॉकिंग टू द सोल। हमने, द पर्सन इज अ सोल, नॉट अ बॉस, नॉट अ कलीग, नॉट अ समधी, फादर इन लॉ नहीं है, सिस्टर इन लॉ नहीं है, आत्मा है, बहुत प्योर है। आत्मा मीन्स क्या है? द 7 virtues। आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ अस एग्री, वी हैव डन दैट चैप्टर। प्योर, पीसफुल, ऑल बेसिकली इसलिए हम कहते हैं इंसानियत कहाँ गई? बेसिक फीलिंग्स, बहुत प्योरिटी है। सो द सोल इज वेरी प्योर, वो बहुत मानने वाली है, ओबीडियंट है,
तो जो मैं कहूँ मान जाएगी, बहुत समझदार है। ये 4 दिन कहा और फिर आपने बात करी। क्या लगता है आपको? इवन लॉजिकल माइंड से सोचो, अब द वे यू विल गेट द रिस्पॉन्स, विल यू फील द डिफरेंस? हमारी चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दादी जान की, किसी भी बड़ी बहन या किसी से भी बात करनी होती कि ये काम इसको देना है, तो वो कहती थी 2 दिन से, वो बोलते ही कर लेते थे। कहती थी मैं 2 दिन से आपको बार बार आपके लिए संकल्प कर रही हूँ, आप बहुत आज्ञाकारी हो, आप बहुत समझदार हो। सो थ्रू आउट द डे आई एम टॉकिंग टू द सोल, द प्योर नेचर is I'm activating when I'm talking. So what I'm feeling is a communication, and that is what is being activated. तो अब वो 2 दिन से तुम ओबीडियंट हो, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम एक्सेप्ट करने वाले हो, ये बात कर ली। अब आप फिजिकली वर्बली इतना सा शब्द कहेंगे, क्या हो जाएगा? जैसे 4 दिन हम हर्ट में थे, डर में थे, और फिर हमने कहा, हम कहते मैंने, मुझे पता ही था ना ऐसा होने वाला है, इसीलिए ऐसा हुआ। सो इफ आई गो ऑन टॉकिंग, कैसा होगा? वो नहीं माने, ये हो नहीं सकता। दिस इज द वे टू गेट थिंग्स डन विथ थ्रू एनीबॉडी। और इसलिए वो रिएक्शन होता है, क्योंकि हम सोचते क्या है, ये तो ऐसा है, ये तो है, ये तो बिल्कुल नहीं मानने वाला है, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत खराब है। इस तरह की ब्लेसिंग्स उसको मिलती है। तो सोल टू सोल कम्युनिकेशन, दिस इज नॉट जस्ट अ लेक्चर, कोई सेशन नहीं है। व्हाट इज दिस? इट्स अ साइंस, इट्स व्हाट आई हैव टू डू। चाहे वो बच्चा हो, आपको लगता है कि ये बेटी है ना, मुझे इसको बहुत मारती है, मैंने उसको कितना डॉटर को समझा दिया, बेटे बच्चों को नहीं मारो, बच्चों को, और ये ना पूरी अपने बाप पे गई है, वो जैसे वैसे की है, बहुत क्रोधी है, तो नेचुरली वो बच्चे। सो आई एम थ्रू आउट द डे आई एम गिविंग दिस वाइब्रेशन, ये पूरे बाप पे गई है, ये पूरे दादा पे गई है, जैसे वो जिद्दी है ना, ये भी जिद्दी है। एंड देन आई एम थिंक, देखो प्लीज डोंट डू दिस टू द चाइल्ड, प्लीज मैं तुमको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसे मत करो, बच्चे खराब हो। बट मानेंगे? दे आर रिएक्टिंग। आपको नहीं पता मम्मी, ऐसा ही होता है। वाई? बिकॉज थ्रू आउट द डे आई बीन टॉकिंग टू द रिलेशनशिप, throughout the day I'm giving the vibrations, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही। when soul से बात करेगी, तो प्योरिटी की फीलिंग से, प्योरिटी की फीलिंग से बात हो जाएगी। द कम्युनिकेशन विल बी दैट। इसलिए जैसे हम कहते हैं सोल मेट, बहुत अच्छा लगता है। मैं मेरी आत्मा, मैं मेरे बहुत दिल से आपसे बात करती, मैंने दिल से इसको पढ़ाया है, मैंने दिल से काम किया है, मैंने अपनी आत्मा को डाला है, बोलते हैं ना, मतलब बहुत डीप लव, हा, प्योरिटी, सिंसियरिटी, ये सब डाला। सो सोल का सोल के साथ जो कनेक्शन होगा ना, विल नेवर बी अ फ्यूटाइल रिजल्ट। एंड सो देयरफॉर कैन आई कम्युनिकेट दिस विथ एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, be it a president, be it a governor, anyone. So our dadis, so when they had there was a period ki 14 years, first they did a big tapasya, they were just indoors, and then they went for the seva in the outside world. So our dadi, she was just 13-year-old, no, I think so, maybe 20-year-old. They just stepped out of Mount Abu. It was the first time they traveled in the train after 15 years. And
बाबा द फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला कि आप जाओ, आपके अंदर पूरी डिवाइन पावर है, यू गो एनीवेयर एंड यू विल गेट द थिंग्स डन. सो शी वेंट टू लखनऊ. दादी बाबा ने भेजा, पता ही नहीं लखनऊ कहाँ है. चलो वो स्टेशन का लिया कि यहाँ सेवा करनी है. उतर गए, रिक्शा में बैठे, और कहा रिक्शे वाले को, कहाँ जाना है? गवर्नर हाउस में लेके जाओ. गवर्नर हाउस? हाँ हाँ, गवर्नर हाउस में, गवर्नर से हमको मिलना है. सिंपल रिक्शा में बैठे. तो सोचा एक पता नहीं इनको मालूम भी है गवर्नर कौन होता है. हाँ मालूम है, पूरा इसमें हेड ऑफ दिस स्टेट है. गए उनके पास, और उन दिनों इट वाज लाइक 60 years वे बैक, इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे नहीं. उन्होंने कहा बाहर पीए को, हमको गवर्नर से मिलना है, हमें कुछ इनविटेशन देनी है. तो ये देखता रह गया. बट दैट पावर दे हैड, दैट स्पिरिचुअल एनर्जी, इट वाज सो अट्रैक्टिव, वेरी इंप्रेसिव. गए उनके पास, बोला ऐसे ऐसे दो बहनें आई है, व्हाइट ड्रेस है. एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम द ब्रह्मा कुमारीज हैड गॉन आउट ऑफ द, लाइक आउट ऑफ दैट कैंपस. उन्होंने कहा बुलाओ. बुलाया, बोले सी दिस इज, उन्होंने अपना हमारा नॉलेज शेयर किया. गॉड हैज कम, दिस इज द नॉलेज, एंड सी वी वांट टू डू दिस सेवा. इफ इट इज कंप्लीटली फ्री, बट इफ यू आर ओके, आपके पास जगह है, आप हमको जगह दो, विल डू दिस सेवा. आपके पास तो इतना बड़ा है गवर्नर हाउस में, यू गिव अस लिटिल, विल डू सेवा, एंड देयर वुड बी सो मेनी पीपल बेनिफिटिंग इट. यू वुड बी द रीजन, आप दो हमको. बस 2-3 स्टेटमेंट बोला. ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड. इमीजिएटली एक बड़ा घर बहनों को दे दिया. सोल टू सोल. आई एम अ सोल, I am a very powerful soul. He is also a powerful soul. Not talking to the status. काम ऐसे होते हैं, फास्ट काम कराना है, नहीं तो 10 दिन सोचते जाओ, फिर कहते बहुत मुश्किल से मैंने निकाला वर्ड, और ये देखो ये रिजल्ट. सोल टू सोल. एंड देयरफॉर यू डोंट हैव टू टॉक मच, बट यू हैव टू थिंक ग्रेट. तो हमारा ये जो मकान है, एक नया मकान लिया, तो ओनर ने, मैंने पहले भी एक बार शायद शेयर किया है, बिल्डर पे केस कर दिया. 1 साल 1.5 साल हो गए, जब तक वो केस नहीं हुआ तो बिल्डर से हमने जो मकान लिया वो मुश्किल होता. तो हमने सोचा कि एक ही काम करो, कि उस सोल से उसको बहुत पावरफुल वाइब्रेशन, क्योंकि हम पहले ये सोचते क्या ओनर है, इतना अपना ही काम डिले करता है, मतलब इतना जिद्दी है, इतना एडमेंट है. सो वी टॉक टू हिम क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, बट वी कॉल्ड, but we had this feedback and we used to think. So in spite of so much knowledge, what thought I गया. Then we realized, I realized this is my mistake, I am doing wrong. So then onwards, every day whenever I have to think of that person, pure soul, बहुत loving है, बहुत समझदार है, तुरंत मानने वाला है. 1 month तक कंटिन्यूसली यही दिया. एंड देन वन डे बोला कि मीटिंग है, और मीटिंग में बिल्डर ने बोला ओनली यू वुड बी देयर, आई डोंट वांट एनीबॉडी एल्स, जस्ट द ओनर, यू एंड आई. आए, बस खड़े खड़े बात, और उसने कहा कि ऐसे, हमने कहा कि ओके, वी आर ओके. प्यार से 1-2 शब्द बता दिया निगेट करके कि भाई यू डिमांड दिस, बट दिस इज द प्रॉब्लम, वी कैनॉट अबाइड बाय योर डिमांड, दिस इज. सो 1-2 शब्द कहा, ही एग्रीड. जो बिल्डर 3 महीने से उसको वही बोल रहा था, वो एग्री नहीं कर रहा. यस, खत्म, सेटलमेंट हुआ. 1.5 साल का केस चल रहा था, 1 दिन में सेटलमेंट, स्टे ऑर्डर आ गया. तो दिस इज द ओनली वे टू कम्युनिकेट
in this problem oriented society. हम जब वकीलों से बात करते हैं हम सोचते क्या है, बड़े खराब है, सब मनी माइंडेड है, कुछ मानते नहीं है, इतना पैसा ले लेते हैं, आई एम गोइंग ऑन टॉकिंग ऑलवेज। फिर हम कहते हैं ये तो बहुत पैसा लेता है। हम सारा दिन स्टेटस से बात कर रहे हैं, लेवल से, रोल से बात कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर नॉट। कैन वी ट्राई दिस न्यू मेथड इन दिस दिवाली? शुड वी ट्राई? इज दिस द नीड ऑफ द आवर? Is this the need of the hour? Because everyone is very high in the ego. You just cannot afford them to talk without the injury. Yes. So you try and the things will change. So इसलिए अब ये बात कर ले, ट्राई करके देखो, बच्चों के साथ बात करके देखो, किसी के साथ कुछ भी मनवाना है, नॉट वो अभी जो है, लेकिन मुझे उससे क्या कराना है, उसको जो बनाना है, उस वे से मुझे बात करना, मुझे उससे स्वीकार कराना है कि मैं जो कहूँ तुम स्वीकार करो। आई विल हैव टू कम्युनिकेट, यू आर अ वेरी एक्सेप्टिंग पर्सन, यू आर अ वेरी मैच्योर्ड पर्सन। आई कैनॉट से कि तुम तो बिल्कुल सुनने वाले नहीं हो, तुम कभी सुनते नहीं हो, फिर मैं कहती हूँ प्लीज ये काम करोगे? लेट्स चेंज द स्टाइल ऑफ लिविंग. This is called soul to soul communication. Is it worth? Can it help me to be very pure, powerful, to be positive? It will. और ऐसे करके चाहे हस्बैंड वाइफ कुछ भी संबंध हो, आप केवल एक पावरफुल थॉट से उसके पावरफुल थॉट को ट्राई करो, 100% सक्सेस होगा. So this is called creating a soul to soul connection, and then enjoy the life. So this is what we have to do. तो जहां ये कम्युनिकेशन होगा वहां ऑटोमेटिक हीलिंग हो जाएगी. अंडरस्टैंडिंग व्हाट द सोल हैज गॉन थ्रू एंड बीइंग व्हाट दे आर बीइंग टुडे. अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्या हो गया, बेचारा बहुत समय से डीप इंजरी में है. दिस इज अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज द होमवर्क. एवरी सिचुएशन आई एम टॉकिंग टू द सोल as a soul, not as a role, as education. Yes. So ये पूरा beautiful homework. So we'll do this homework. Simple है ना homework? सभी करके देखा. And I want to listen the stories, success stories. जिसको भी जिसने भी try की, next time before we start the session, have we talked to the soul? And this is the new knowledge which no religion or even in our training it teaches us. The pure spiritual knowledge, talking to the spirit. So let's be in 2 minutes meditation. अपने आप को हम समझते हैं. Pure energy. Very powerful. मैं आत्मा हूं जो इस शरीर में विराजमान. I'm a pure, peaceful, loving, full of positivity, a point of light residing in this body. परमात्मा की किरणें जैसे इस पिक्चर में बताया गया वो मेरे ऊपर आ रही, सोल में जा रही.
लव की एनर्जी की किरणें से भरपूर करके अब मैं आत्मा, I the soul am now coming back in this body, and I am now seeing my family, mother, but a soul playing the role of a mother. बच्चा है, सोल है, उनके मस्तिष्क में देख रही हूँ एक पॉइंट ऑफ लाइट है, बहुत पीसफुल है। ऑफिस में अब मैं वापस आई, देखे अराउंड मी ऑल सोल्स विद डिफरेंट स्टेन्स। किसी में दाग एंगर का है, जिद का है, पर वो दाग है, वो रियल नहीं है। सब आत्माएं, माय फैमिली, माय ब्रदर, इसलिए हम कहते हैं हम सब भाई भाई हैं। And now, with this pure intention, I would always deal with the soul. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Didi, for the session today. And thank you to everybody for joining. We will meet the next week for another session. Thank you. Have a nice day. Om Shanti. With the success stories. With the success stories. Yes. Yes. Thank you very much. Om Shanti.